अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा, जो मैंने आपको एक सीरीज़ भेजी थी वीडियोस की, पहले प्लान की, रिइंफोर्समेंट की, कॉलम सेक्शंस हमारे पास, दूसरा शेयर वाल्स, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को बड़ा मसला हो रहा था और वो नहीं समझ पा रहे थे कि हम किस तरह से इसको स्टडी करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक ऐसी वीडियो मैं बनाऊं जिसमें आपको सामने उसका फाउंडेशन का प्लान रख के आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ चीज़ें बताऊं। तो उसमें जो हम चीज़ों को स्टार्ट लेके चलते हैं, तो सबसे पहले तो आपने इनकी जो ग्रिड लाइंस हैं उनको देखना है। ग्रिड लाइंस किन को बोलते हैं? हमारे पास ये 1 2 3, ये हमारे पास क्या हो गए? 3 हमारे पास ग्रिड लाइंस, ठीक है। आज जब हम लेआउट करते हैं प्लाट का, जैसे ही हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन या कुछ भी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने इनको लेके चलना होता है। और हमारे पास क्या है? ये लाइंस A B C D E। तो इनके जो बीच में डिस्टेंस आ रहे होते हैं, तो जिस तरह से अगर हम इन कॉलम्स को देखें, ये C1 जा रहा है, ये फिर ये सारे C1 के जा रहे हैं। तो अगर ये हमने देखना हो C1, उसकी लोकेशन कहाँ पर है? A1 में। देखिए A1, ये हमारे पास वो लाइन हो गई और 1 हमारे पास ये हो गई। अगर हमने फिर इसकी शेयर वाल देखनी हो, जिस तरह से इसको अगर जूम करके देखें, तो हमारे पास SW कितनी आ रही है? SW 5, शेयर वाल 5। तो ये हमारे पास कहाँ पर है? ये हमारे पास C2 में है। C2 हमारे पास वो लाइन हो गई और ये 2 इसकी ये ग्रिड लाइन हो गई। तो ये तो एक चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को कि ग्रिड लाइंस क्या होती हैं। मोस्टली हमारे पास इतनी भी डिटेलिंग होती है कि कौन सा पॉइंट हमारा, कौन सा स्ट्रक्चर एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, उसके लिए फिर हम इन ग्रिड लाइंस को यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर आपने जो देखना होता है कि इनकी जो पैमाइश होती है, जो मुख्तलिफ, ये जिस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, फिर ये वाला डिस्टेंस, ये हमने इस तरफ भी देखना होता है। फिर जो ये साइड जा रही होती है, इसके भी हमने इनके सारे डिस्टेंस इस तरह से सारे देखने होते हैं। उसके बाद हम आते हैं कॉलम्स पर। यहाँ पे जो फाउंडेशन का लेआउट हमारे पास पड़ा हुआ है, ये C1, ये भी C1, ये सारे C1 के जा रहे हैं 4। उसके बाद ये C1 का है हमारे पास, ये भी C1 का है, ये भी C1 का। तो ये हमारे पास जो 7 कॉलम हो गए, ये C1 के हो गए। फिर हमारा ये कॉलम, ये C2 है, ये हमारे पास C3 है और ये CA1। तो ये हमारे पास टोटल 10 कॉलम हो गए। अगर हम फिर इन कॉलम्स का सेक्शन देखते हैं कि इन कॉलम्स के जो हमारे पास सेक्शंस आ रहे हैं, मतलब उनकी डायमेंशन कितनी आ रही है और उनमें रिइंफोर्समेंट कितना आ रहा है। C1 का इसमें देखें, यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 24 आ रहे हैं 1 इंच के। और फिर इसमें देखना है इनका डायमेंशन कितना है, ये हमारे पास 24 और 48। इसके बाद हमारे पास जो C1A, जो हमारे पास ये, अगर इसको हम यहाँ पे देखना चाहें, तो ये हमारे पास ये कॉर्नर में बन रहा है C1A। अगर इस कॉलम का हम लोग डायमेंशन देखें या इसका सेक्शन देखें, तो ये कितना आ रहा है? 24/48। और इसके जो रिंग्स आ रहे हैं वो कितने हमारे पास? 24। इसका हमने 1 इंच का स्टील यूज़ करना है। और टोटल जो हमारे पास यहाँ पे इसके वो स्टिरअप आ रहे हैं, वो कितने? 4th बेंडर। उसमें कौन सा हमने एक यूज़ करना है? 6 सूत का। और कितने फासले पे करना है? 6 इंच पे करना है। फिर हमारे पास इसी तरह C2 का है, फिर हमारे पास C3 का है। ये हमारे पास क्या है? मुख्तलिफ कॉलम्स के फाउंडेशन टू 6th फ्लोर, फाउंडेशन से लेकर 6th फ्लोर तक हमने इसी सेक्शंस को लेके चलना है। तो कॉलम्स का आई थिंक आपको ये इसमें क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से इसमें स्टील्स को यूज़ करते हैं। फिर तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे आती है हमारी शेयर वाल्स। जब शेयर वाल को देखते हैं, तो इसमें हमारे पास, इसमें जो शेयर वाल हमारे पास जा रहे हैं, तो ये हमारे पास SW03। इसको जब जूम करके देखें, ये हमारे पास SW02। और फिर ये हमारे पास SW4, ये SW1 और ये हमारे पास SW5। मतलब हमने जो यहाँ पे शेयर वाल्स प्रोवाइड किए हैं, वो हमारे पास 5 किस्म के हैं। 5 किस्म के मीन्स इनके डायमेंशंस और इनका जो रिइंफोर्समेंट है। अगर हम अभी इनका शेयर वाल्स का अगर देखें कि हमारे पास इनका रिइंफोर्समेंट और डायमेंशन कैसे है, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अभी आपने आ जाना है प्लान ऑफ SW1। तो SW1 की अगर शेप देखें, तो ये हमारे पास इस शेप में बन रही है। प्लान ऑफ SW2 का ये आ रहा है, S3 का ये आ रहा है, और हमारे पास जो 4th है उसका ये आ रहा है, और जो हमारे पास 5th है वो जो इसके साथ ये आ रही है। तो इसमें मैंने आपको इनके सारे पिक्चर्स पहले भेजे थे। इसमें इन सब का डिटेल लिखा हुआ है, इन सब का डायमेंशन लिखा हुआ है कि इनका डायमेंशन कितना है, और इनका जो हमारे पास रिइंफोर्समेंट है वो कितना है, और जो हमारे पास इसमें स्टील यूज़ हो रहा है वो कितना है। जब आप उसको देखेंगे एक बार, तो आपको वो इजीली सारा क्लियर हो जाएगा।
फिर अभी हम इस पे आते हैं कि हमने जो इसमें लेवल देना है वो कैसे देना है, लेवल कितना। ये देखें यहाँ पे ये हमारा ये पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा ये जा रहा है, उसमें कितना है लेवल, मैंने 13 फुट, मतलब हमने जो एक रोड लेवल हमें दिया है उसमें से मैंने 13 फुट हमने डाउन जाना है। इसमें हमारे पास -16 आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास एक लेफ़्ट का पोर्शन है, यहाँ पे जो एलिवेटर होगा उसके लिए इसका हमने कितना डालना है, -16। जब इसका एक्सीवेशन करेंगे, खुदाई होगी, तो उसमें हम इसको देखते हैं। और फिर दूसरा भी हमारे पास ऐसे कितना आ रहा है, ये वाला लेवल, ये भी -16 फुट आ रहा है। मतलब हमने ज़मीन से जो रोड लेवल दिया है उसमें से 16 फुट और 13 फुट और 13 फुट का खुदाई करना है। कॉलम्स भी क्लियर हो गए, स्लैब ये हमारे पास शेयर वाल भी आपको क्लियर होगा। इसके बाद ये हमारे पास स्टेयर्स के लिए वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, फिर मैं आपको ये बाद में समझाऊंगा। अभी फिर अगर इसको और एक चीज़ देखें तो ये बाउंड्री जो जा रही है सारी, ये सारी बाउंड्री ये हमारे पास क्या जा रही है, ये हमारी रिटेनिंग वाल है। रिटेनिंग वाल का अगर हम सेक्शन देखें तो ये भी इसके मुख्तलिफ सेक्शंस बने हुए हैं, हम इसके सेक्शंस भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, आपने इनको देखना होता है डिटेलिंग। ये हमारे पास एक बीम जा रही है B1, ये अगर इसको जूम करके देखें तो B1, ये हमारे पास कितने इसकी डायमेंशन आ रही है, 3 फुट बाय 7 फुट, ये ऐसे बीम। और इसके बाद ये 3 फुट बाय 11 फुट, ये कुछ इस तरह से 36 × 135 इसकी ये डायमेंशन आ रही है। तो बीम्स के भी हमारे पास डायमेंशन हो गए, शेयर वाल के भी, कॉलम के भी। ये रिटेनिंग वाल है हमारा, और ये हमारे पास ग्रिड लाइंस हो गई, और ये हमारे पास इसका लिफ्ट का पोर्शन हो गया। ये हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक का पोर्शन हो गया। यहाँ पे क्या होंगे, ये इसका बेसमेंट बन रहा है, ये पोर्शन अलग से होगा, ये अलग से होगा, ये अलग से होगा, और ये जो लास्ट में ये बचते हैं ये अलग से होगा। ये इसके मुख्तलिफ पोर्शंस भी हैं जो मैंने आपको डिटेल के साथ बताए हैं, और इनके ग्रिड लाइंस इसके बारे में बता दिया है। इसमें से आप इसको एक बार डेप्थ में देखें, डिटेल के साथ देखें, फिर भी अगर आपको कोई इशू आ रहा हो तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको कैसे मज़ीद इसको डिटेलिंग के साथ देखना है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसको एक बार देखें, 2 बार, अगर फिर उसमें क्वेश्चन आ रहा हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं।